मेरे तो पैरों के नीचे पत्थर आते ही रहते हैं, लेकिन एक पत्थर ऐसा आया जिसको मैंने उठा करके मूर्ति बनवा दी। वो कहानी सुनाई थी ना बिजोलिया की। सुबह जाते समय एक करीबन 2-2.5 फुट के पत्थर पर मेरी ठोकर लगी पैर की। मुझे थोड़ी शर्म आई कि मैं नीचे देख के चल रहा हूँ, फिर भी पत्थर नहीं दिखा मुझे। इस स्थान पर कोई जीव होता तो बड़ी गिलानी आई। पैर में थोड़ा सा ब्लड तो नहीं आया, लेकिन धमस लगी। साथ में चलने वाले थे, उनको महाराज जी लग तो नहीं गई, और पत्थर को उठा करके ऐसा फेंकने लगे जैसे पत्थर ने कहा, बाबा जी सुना था कि महापुरुषों के पैर की ठोकर लगते ही पाषाण से भी लोग अहिल्या बन जाते हैं। सुना है कि गुरु की ठोकर भी पैर के स्पर्श से भी कल्याण हो जाता है। और आज मैं क्या देख रहा हूं, आपकी पैर की ठोकर से मैं फेंका जा रहा हूं। आपके पैर की ठोकर लगने से मेरा कल्याण होना चाहिए था। दी सब यही भाव है जो अभी मैं तुमसे बोल रहा हूं, जैसे वो पाषाण बोल रहा हूं कि साधु संतों के पैर से कोई चीज छू जाए वो तो धन्य होती है। और आज मैं तुम्हारे पैर से छुए हूं तो मुझे फेंका जा रहा है। उसने उठा लिया फेंकने के लिए। तुरंत मानो पत्थर ने एक आवाज दी हो, बाबा जी कलयुग है ये, कलयुग है ये, साधु के चरणों तक फेंकोगे तो फेंक दिए जाओगे, साधु के चरणों तक फेंकोगे तो फेंक दिए जाओगे। मैं हिल गया। मैंने कहा भाई रुक। उसने इतना ऊपर उठा लिया था। मैंने कहा रुक भाई रुक। आज मेरे पैर से टकराया है तो मेरे पैर से टकराने वाला आज तक कोई पतित नहीं हुआ, पावन ही होगा। अपने पैर से भी कोई टकरा जाए तो वो पतित नहीं, पावन हो जाए। कमरे में उठवा के रखवाया। मैंने कहा बोल पत्थर अब तेरा क्या करूं, बोल। यहाँ नारियल फुलवाऊं रख करके। मैं प्रतिदिन उसको सामने रखकर ध्यान मैंने कि देख आज नहीं फिकेगा, कल तो फिक नहीं है, मैं बिहार कर दूंगा तब फिक जाएगा। वो बोले बाबा जी यदि फिकना ही मेरी किस्मत थी तो तुम्हारे पैर से क्यों टकराता है। फेंकने को तो हम कहीं भी रोड पर पड़े रहे हर व्यक्ति फेंक देगा। कई दिन के बाद मेरे मन में एक दिन उसको देखते देखते बिल्कुल सामने अलमारी में रखाया था, बिल्कुल दिख रहा था। देखते देखते उस पत्थर के अंदर एक हमें आकार दिखा, एक आकृति दिखी। जैसी आकृति उठाई, मैंने पेंसिल उठाई, जो आकृति मुझे दिखी थी वैसी मैंने रेखाएं खींच दी और शिल्पी को बुलाया। मैंने कि जैसी रेखाएं मैंने खींची ऐसी मूर्ति बन सकती क्या। बोले महाराज जी आज तक इस पत्थर में कभी मूर्ति नहीं बनी, ये पट्टियों वाला पत्थर है, इसमें मूर्ति आज तक बनेगी नहीं, नहीं बनेगी। हम हताश हो गए। अब तो फेंकेगा। मैंने पत्थर देखा, अब तो तू काम का भी नहीं रहा, फेंकेगा। फिर बोले अच्छे पत्थरों की तो दुनिया मूर्ति बना देती है, रिजेक्टेड पत्थर की मूर्ति बन जाए तभी तो साधु के चरणों में आया हो। यदि मैं अच्छा होता तो साधु के चरणों में क्यों आता। आपके चरणों में आना बता रहा है कि मेरी किस्मत तो है नहीं, शायद चरणों से मेरी किस्मत पलट जाए। मैंने शिल्पी से कहा, मैंने कि भाई बनाओ। नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, तुम्हारी मजदूरी मिलेगी। उसने बनाया। आज वो ऐसी मूर्ति बनी, ऐसी मूर्ति बनी कि पूज्य गुरुदेव के सामने फोटो ले गए। बोले कितने वर्ष पुरानी मूर्ति है, कितने वर्ष पुरानी मूर्ति कहाँ मिली है।
अच्छा, कोई भूगर्भ से निकाली होगी। तो बोले नहीं, ये ऐसी ऐसी घटना। ओहो, आज वो ऐसी मूर्ति बिजोलिया में बन के बैठी है। तो मैं तो जब भी गर्व करता हूँ कि मैंने कितने पत्थरों को रौंदा है, लेकिन एक पत्थर जो पैर पे आया है, मेरे पैर के नीचे आया, उसका भी उद्धार हो गया। उसको भी इज्जत मिल गई जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। जिस बिजोलिया पत्थर की कोई इज्जत नहीं थी, उसके बाद ऐसी इज्जत बनी कि भारत में जितनी बड़ी मूर्ति बैठ रही है सब बिजोलिया पत्थर की बैठ रही है। यहाँ भी उन्हीं की मूर्ति, सब जगह वो पत्थर पैर में आया था। आज बिजोलिया पत्थर में मूर्तियों का जो देखो वो बिजोलिया पत्थर की मूर्ति दिखा रहे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कम से कम कोई पत्थर मेरे पास आया तो उसको इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली कि सारा जगत उस इज्जत को इतना दे रहा है, बहुत बड़ी।